नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है अनिल इंस्पायर्स इंडिया पर। साथियों, रेलवे परीक्षा के लिए जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है उसमें हमने अक्सर देखा है बैक पेपर 2018 में लगभग कोई न कोई वैज्ञानिक पूछा है और उनसे रिलेटेड कौन से देश किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो एक क्वेश्चन उसमें से आया हुआ था। तो हमने सोचा कि लाओ आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाते हैं जिससे एक नंबर पक्का हो जाए। तो आज बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं तुरंत। गैलीलियो गैलीलियो के बारे में हम लोग सुने हैं बहुत अच्छी तरह से। इन्होंने जड़त्व का सिद्धांत दिया था और गति के नियम भी दिए हैं, गति के समीकरण दिया है, गति के नियम नहीं, गति के समीकरण दिए हैं और दूरदर्शी का निर्माण किया है। तो इन्हों गैलीलियो, तो गैलीलियो किस देश के हैं? इटली के। अगला है जी मार्कोनी। जी मार्कोनी जो है हमारे रेडियो की खोज की थी। तो जी मार्कोनी हमारे रेडियो की खोज की। बेतार संदेश का खोज किया, बेतार टेलीग्राफी की खोज की। ये हमारे इटली से रिलेटेड है। गैलीलियो, मार्कोनी, ये इटली से रिलेटेड है। अगला है एनिको फर्मी। फर्मी भी हमारे इटली से संबंधित हैं। तो हमारे 3 वैज्ञानिक हो गए। कौन कौन? गैलीलियो, मार्कोनी और फर्मी। तीनों कहाँ से रिलेटेड हैं? तीनों इटली से संबंधित है। फर्मी ने दिया क्या है? फर्मी ने दिया है परमाणु भट्ठी का निर्माण, यानी परमाणु भट्टी का निर्माण फर्मी ने किया था। तो फर्मी हमारे किस देश से संबंधित है? एनिको फर्मी इटली से संबंधित है। अगला है न्यूटन जी। न्यूटन जी ने क्या दिया था? न्यूटन जी ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे, गति के नियम दिए थे, परावर्तक दूरदर्शी, अवकलन गणित का आविष्कार, द्विपद प्रमेय का सिद्धांत न्यूटन जी ने दिया था। और न्यूटन जी हमारे कहाँ से संबंधित हैं? इंग्लैंड से संबंधित हैं। न्यूटन के साथ साथ जे जे थॉमसन, 9th में हम लोग इन्हीं को जे जे थॉमसन, ईटा नाचे, ये सारी चीज़ें कोड पढ़ते थे। तो ये थॉमसन जी हमारे कहाँ से संबंधित हैं? थॉमसन या टॉमसन, जो भी आप इनको समझते हैं, ये भी इंग्लैंड से संबंधित हैं और इन्होंने यही इलेक्ट्रॉन की खोज की जिसको हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अगला है जेम्स चैडविक। चैडविक भी हमारे कहाँ संबंधित है? इंग्लैंड से संबंधित है। इन्होंने क्या किया था? न्यूटन की खोज की थी। अगला दिया है फैराडे जो है किसकी खोज की थी? फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम दिए थे, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे एवं डायनेमो का आविष्कार किए थे। किस चीज़ का? डायनेमो का आविष्कार। तो फैराडे ने क्या किया था? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम दिए थे, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे और किस चीज़ का नियम दिए थे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम दिए थे। तो ये भी हमारे इंग्लैंड से रिलेटेड हैं। हमारे इंग्लैंड मतलब ये इंग्लैंड से रिलेटेड है, हमारा कोई इंग्लैंड नहीं है। अगला है फैराडे के बाद जॉन डाल्टन। डाल्टन कहाँ से संबंधित है? तो डाल्टन भी इंग्लैंड से संबंधित है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला दिया है डेनिस गोवर। अरे तो एकदम गोबर निकले यार, इन्होंने गोबर नहीं, वैज्ञानिक है भाई। इन्होंने क्या किया था? 3D की खोज की थी। 3D, आज त्रिवेणी फोटोग्राफी में जो 3D फ़ोटो खींचते हैं, तो इनकी खोज किसने थी? डेनिस गोवर ने की थी। अगले हैं हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने पृथ्वी के घनत्व का परिकलन किया था। हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया था? पृथ्वी के घनत्व का परिकलन किया था और हेनरी कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन की खोज की थी। तो ये हमारे इंग्लैंड से संबंधित है। हमारे मैं बहुत बोल रहा हूँ, चलो भी सुधारता हूँ। अगला है हम्फ्री डेवी कहाँ से संबंधित है? ये इंग्लैंड से संबंधित है। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, संबंधित मतलब रहने वाले थे। अगला सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। अगला दिया है रॉबर्ट वाटसन वाट। इन्होंने रडार का आविष्कार किया। किस चीज़ का? रडार का आविष्कार। तो रडार का आविष्कार करने वाले किस देश के रिलेटेड से संबंधित हैं? तो इंग्लैंड से संबंधित है। या इनका नाम दे देगा रॉबर्ट वाटसन वाट किस देश से संबंधित हैं? तो इंग्लैंड से संबंधित है। अगला रांटजन, इनको भी हम लोग पढ़ते थे 9th में। ये जर्मनी से संबंधित है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रांटजन। हम लोग को जब पूरी फिजिक्स में या साइंस में जो भी टफ लगता था तो यही 1 2 3 नाम थे जो बहुत ईजी लगते थे, उस समय की बात है। अगला है भौतिक विज्ञानियों से संबंधित देश। तो अगला दिया है आइंस्टाइन के बारे में कौन नहीं जानता है? ये हमारे जर्मनी से संबंधित थे। आइंस्टीन जी जर्मनी से संबंधित थे। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था।
प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी या व्याख्या की थी उसकी। 1921 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था इन्हें। और ई बराबर एम सी स्क्वायर, द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता का सिद्धांत जो है ई बराबर एम सी स्क्वायर, इस आइंस्टीन ने ही दिया था। फोटान की खोज आइंस्टीन ने ही की थी। फोटान की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने ही की थी। द्रव्यमान क्षति का पता भी आइंस्टीन ने लगाया था। अगले दिए हैं हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग भी कहाँ से संबंधित है? जर्मनी से। आइंस्टीन के बारे में अगर मैं बताने भूल गया हूँ तो ध्यान रखना, ये जर्मनी से संबंधित है। अगला है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग जो है किससे संबंधित है? जर्मनी से संबंधित है। ये कहाँ संबंधित है? जर्मनी से संबंधित है। इन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। किस चीज़ का सिद्धांत दिया था? अनिश्चितता का सिद्धांत एवं क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिका के सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग। और कहाँ संबंधित है? जर्मनी से संबंधित है। अगला है, अरे इनको तो आप लोग नहीं जानते होंगे। क्यों नहीं जानते होंगे भाई? ये दादा कैपलर हैं, जोन्स कैपलर, जोहानास कैपलर हैं। इनको हम जब पढ़े हैं, पहली बार मैं पढ़ा इनका नाम, तब भी मैं दादा कैपलर कहा, आज भी कह रहा हूँ दादा कैपलर। दादा कैपलर हमारे जर्मनी से संबंधित हैं और इन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए थे। तो दादा कैपलर जी ने क्या दिया था? जर्मनी से संबंधित है और ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए थे। इनका नियम जानते होंगे आप लोग। अगला दिया है जॉन बार्डीन। जॉन बार्डीन के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने अतिचालकता की खोज की। जॉन बार्डीन की क्या किया था? अतिचालकता का सिद्धांत दिया था। अगला है मैक्स प्लांक। प्लैंक के बारे में हम लोग प्लैंक सिद्धांत को पढ़े हैं। प्लैंक सिद्धांत, मैक्स प्लांक कहाँ संबंधित है? प्लैंक तो ये क्वांटम का सिद्धांत दिए थे और जर्मनी से संबंधित है। कहाँ से? जर्मनी से संबंधित है। अगला है रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, वैसे तो हम हीमर उमर के बारे में बहुत कम पढ़े हैं पहले, लेकिन आप ये देखिए अमेरिका से संबंधित है और इन्होंने परमाणु बम का निर्माण किया था। किस चीज़ का? परमाणु बम। तो इसलिए हम इनको जानेंगे। बाई चांस कर दिए खिसक रहे तो माइंड से, तो इनको इकट्ठा कर लेना माइंड में। ये अमेरिका से संबंधित है। कहाँ से? अमेरिका से संबंधित है। इन्होंने 1945 में क्या दिया था? परमाणु बम का निर्माण बना के दिए थे। ठीक है। अगला H.A. बैथे को हम अमेरिका से पढ़ लेंगे। इन्होंने तारों में ऊर्जा उत्पादन की व्याख्या की थी। तो हीमर हमारे कहाँ के थे? अमेरिका के। और H.A. बैथे कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अगला है R.P. फाइनमैन, ये अमेरिका के थे। और अगला जो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है उनको मैं कोशिश करूँगा कि बहुत कम विशेष ध्यान दूंगा, लेकिन जो जैसे अगला है जैसे हमारे थॉमस एल्वा एडिसन। तो एडिसन के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं। एडिसन जी हमारे क्या हैं? एडिसन जी ने क्या किया है? ये अमेरिका के, पहली बात तो ये अमेरिका के थे। इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने फोनोग्राफ, विद्युत बल्ब, वही विद्युत बल्ब जो हम लोग जलाते हैं, पहले इनका अब तो मॉडिफाई रूप हो गया है, पहले दूसरी टाइप का आता था। और चलचित्र टेलीग्राफ की खोज, आज चीज़ों का आविष्कार किया। साथ में देखो रासायनिक उत्सर्जन की खोज की है। किस चीज़ की? रासायनिक उत्सर्जन की खोज भी एडिसन जी ने की है। ठीक है। अगला है टेलर के बारे में। टेलर जी ने क्या किया है? टेलर जो है ये पहली बात तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। और इन्होंने हाइड्रोजन बम का निर्माण किया था। किस चीज़ का? हाइड्रोजन बम का निर्माण किया था। अगला है मिल्कॉन। अगले कौन है? मिल्कॉन जी हैं। मिल्कॉन क्या किए हैं? तो इन्होंने अमेरिका से संबंधित मिल्कॉन भी है और इलेक्ट्रॉन आवेश का निर्धारण किए थे मिल्कॉन जी ने। और अगला नाम बहुत चर्चित नाम आ रहा है, हेनरी बैकरल। हम लोग इनका नाम बहुत तोड़ मोड़ के पढ़ते थे पहले जब छोटे थे। तो हेनरी बैकरल कहाँ के थे? फ्रांस से संबंधित हैं। इन्होंने क्या किया? रेडियो सक्रियता के सिद्धांत। अच्छा हाँ, आप लोगों को बता दें कि ये नाम तो लगता है जी और सारी चीज़ें हैं, बस ये किस देश से रिलेटेड हैं ये लगता है कि हम लोग कर लेंगे। जब एग्ज़ाम में आता है ना तो वाट लगा के आते हैं, बाद में ये आसान गलत हो गया यही बोलते हैं, क्योंकि हम लोग अनसिलेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे आसान क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। तो आसान क्वेश्चन गलत ना हो इसके लिए हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं उनको कोशिश करेंगे कवर करके रखेंगे और साथ में पढ़ते रहेंगे। ठीक है। अगला हेनरी बैकरल कहाँ के थे? ये फ्रांस के। ये रेडियो सक्रियता की खोज की थी, इनको अभी हम लोग पढ़ चुके थे। अगला है डी ब्रॉगली हमारे कहाँ संबंधित हैं? ये भी फ्रांस से संबंधित हैं। और द्रव्य तरंगों की भविष्यवाणी
एवं द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, इस द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत इन्होंने दिया था डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अगला है मैक्स बेल। मैक्स बेल के बारे में जानते होंगे, कहाँ के थे ये, स्कॉटलैंड के। क्या किया था इन्होंने, प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत दिए थे, प्रेरण नहीं, विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत दिए थे। गैस के अणुओं का वेग वितरण नियम दिए थे इन्होंने। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, स्कॉटलैंड के। अगला है नील बोर। नील बोर के बारे में हम लोग पढ़े हैं। नील बोर कहाँ के रहने वाले हैं, डेनमार्क के। ध्यान रखना, नील बोर, नील्स बोर कहाँ के रहने वाले हैं, डेनमार्क के। इन्होंने क्या किया है, हाइड्रोजन परमाणु की संरचना दी है, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत दिया है। किस चीज़ का, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत इन्होंने दिया है। अगला है, अगले कौन भैया, ये सलाम वलाम जाने दो इनको। अगले आर्किमिडीज जी हैं। कौन है, आर्किमिडीज जी। आर्किमिडीज जी हमारे यूनान से। अच्छा, आर्किमिडीज के बारे में सभी लोग पढ़ते हैं, आर्किमिडीज सिद्धांत, द्रवों के उत्प्लावन संबंधी सिद्धांत, बट ये नहीं ध्यान दिए होंगे कभी कि आर्किमिडीज यूनान के निवासी हैं। और इन्होंने लीवर सिद्धांत, लीवर उत्तोलक, और ये स्क्रू नियम, कार्क स्क्रू नियम, कार्क स्क्रू नहीं, स्क्रू नियम है, आर्किमिडियन स्क्रू नियम इसका का निर्माण इन्होंने ही किया है। विशिष्ट गुरुत्व की खोज, तो आर्किमिडीज ने क्या क्या दिया है, फिर से एक बार देखेंगे। द्रवों के उत्प्लावन संबंधी सिद्धांत, अगला लीवर का सिद्धांत, और आर्किमिडियन स्क्रू का निर्माण किसने किया है, आर्किमिडीज जी ने किया है। और विशिष्ट गुरुत्व की खोज भी की है। अगला है कापरनिकस। अभी हम लोग दादा कैपलर के बारे में पढ़े थे ना, ये भी हमारे दादा कापरनिकस हैं। ये दादा कापरनिकस हमारे कहाँ के हैं, पोलैंड के निवासी हैं। इनको भी हम दादा कहते थे। तो कापरनिकस कहाँ के निवासी थे, पोलैंड के निवासी थे। सौर मंडल की खोज किसने की है, कापरनिकस ने की है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया है, तो कापरनिकस ने दिया है। ठीक है। अगला यूकावा जापान के थे। अच्छा हाँ, कापरनिकस के बारे में हम आप लोगों को बताना भूल गए, ये पोलैंड के निवासी थे। कापरनिकस जी कहाँ के थे, पोलैंड के निवासी थे। इन्होंने ही सौरमंडल की खोज, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। अगला यूकावा कहाँ के थे, जापान के थे। मेसान नामक कण की खोज की है, मेसान नामक कण की खोज यूकावा ने की है। डॉक्टर एच यूकावा, और कहाँ के थे, जापान के निवासी थे। अगला डॉक्टर के एम कृष्णन कहाँ के रहने वाले हैं, भारत के बारे में इनको बहुत कम लोग जानते होंगे। इन्होंने रमण प्रभाव की खोज में डॉक्टर सीवी रमन की सहायता की थी, नहीं उनके सहयोगी थे। कौन, के एम कृष्णन। ठीक है। अगला देखते हैं, जीवी नार्लिकर। ये इन्होंने क्या किया था, ये भी इंडिया के रहने वाले हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन नार्लिकर ने किया था। जेबी नार्लिकर ये इंडिया के रहने वाले हैं। अगला है बहुत चर्चित नाम, जिसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता होगा, ये हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में हम आपको बता दें तो ये भी भारत के रहने वाले हैं, हमारे इंडिया के रहने वाले हैं। खगोल विज्ञान की खोज की इन्होंने, खगोल विज्ञान के बारे में इन्होंने बताया। अगला है प्लाविक भौतिकी के बारे में खोज की इन्होंने। गणितीय धारा का भौतिकी सिद्धांत इन्होंने दिया। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या किया था, सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला चंद्रशेखर सीमा के बारे में सीवी चंद्रशेखर जी ने दिया। और साथ में श्वेत बौने नाम के नक्षत्रों की सीमा 1983 में, श्वेत बौने नाम के नक्षत्रों की सीमा निर्धारित की, और इन्हें 1983 में क्या दिया गया, 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और किस चीज़ का, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1983 में चंद्रशेखर जी को दिया गया। अगला कौन है, अगला हमारे रमन्ना जी हैं, रमन्ना। इस समय एन.वी. रमन्ना के बारे में हम लोग बहुत पढ़ते हैं क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस हैं। और ये हमारे कौन हैं, डॉक्टर राजा रमन्ना हैं। राजा रमन्ना जी हमारे प्रथम परमाणु परीक्षण
में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रथम परमाणु परीक्षण भारत का जब हुआ था, किस समय हुआ था? 18 मई 1974 को हुआ था। उसी समय इन्होंने क्या दिया था? बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था डॉक्टर राजा रमन्ना जी का। अगला है, इनको भी हम लोग बहुत चर्चित नाम है, इसलिए हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में आप लोग जानते हैं, ये अंतरिक्ष विज्ञान के कौन है? प्रसिद्ध वैज्ञानिक, या इनको हम जनक भी कहते हैं। अगला, कॉस्मिक किरणों के अध्ययन पर महत्वपूर्ण योगदान देने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के रहने वाले थे। अगला, अब लगभग इंडिया के ही रहने वाले मिलेंगे आपको, क्योंकि बाहर वालों को कवर कर चुके हैं, हम इंडिया वालों को देखते हैं। बीटी नाग चौधरी कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी भारत के रहने वाले हैं। इनका क्या योगदान था? तो ये जो है परमाणु विज्ञान पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किए थे इन्होंने, और साथ में साइक्लोट्रॉन के आविष्कार में डॉक्टर लॉरेंस के सहयोगी थे। साइक्लोट्रॉन के आविष्कार में डॉक्टर लॉरेंस के सहयोगी थे। ठीक है। अगला दिया है सतीश धवन। अरे सतीश धवन जी को कौन नहीं जानता, ये भारत के भी थे प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसने? डॉक्टर या प्रोफेसर सतीश धवन जी ने। और भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट एवं रोहिणी के प्रक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? सतीश धवन जी ने। आर्यभट्ट एवं रोहिणी, ये भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट एवं रोहिणी के प्रक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सतीश धवन जी इंडिया के रहने वाले हैं। अगला, आर्यभट्ट जी के बारे में पढ़ते हैं। आर्यभट्ट जी, आइए आर्यभट्ट जी आपके बारे में पढ़ते हैं। आर्यभट्ट जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी इंडिया के रहने वाले हैं। इन्होंने 5वीं शताब्दी के सुविख्यात गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री, ये कौन थे? 5वीं शताब्दी के सुविख्यात गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। गणित संबंधी कई महत्वपूर्ण खोज की है इन्होंने। अगला, भास्कर प्रथम जो थे, इनके बारे में भी हम लोग जानते हैं, 7वीं शताब्दी के सुविख्यात खगोल शास्त्री थे। अभी हम लोग आर्यभट्ट के बारे में 5वीं शताब्दी के थे और भास्कर प्रथम 7वीं शताब्दी के थे। अगला है भास्कराचार्य द्वितीय हो गए। अब ये भास्कर थे, भास्कराचार्य द्वितीय जी हैं, ये 12वीं शताब्दी में थे। ध्यान रखना कौन कौन कैसी शताब्दी में था। अगला है श्रीनिवास रामानुजन। इनको तो कौन नहीं जानता, श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। इन्होंने क्या किया था? नंबर थ्योरी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये भी इंडिया के रहने वाले हैं। अगला, इनके ऊपर एस रामानुजन के जीवन पर आधारित फिल्म बनी है, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। अगला है एस एन बोस के बारे में कौन नहीं जानता है? जो नहीं जानता है आज हमारे साथ जानेगा। बोसान नामक कण की खोज किसने की है? एस एन बोस ने की है। ये भी इंडिया के रहने वाले हैं। H.J. भाभा। अभी हम सभी वैज्ञानिक, जितने भी वैज्ञानिक जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनको मैंने इकट्ठा करके दे दिया है, अभी उसको भी कवर कर देंगे तो रिवीजन हो जाएगा एक बार। तो अगला कौन है? H.J. भाभा। जे होमी भाभा जिनको कहते हैं, होमी जे भाभा जी कहते हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी इंडिया के रहने वाले हैं। अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक का सिद्धांत दिए थे। दोस्तों बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब आज हो रहा है और अगले दिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो हम लोग जो है H.J. भाभा के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। ये कहाँ रहने वाले हैं? ये इंडिया के रहने वाले हैं। और इन्होंने क्या दिया था? तो इन्होंने अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत एवं भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक थे H.J. भाभा। ठीक है। अगला एम एन शाह, ये भी इंडिया के रहने वाले हैं। तापीय आयनीकरण का सिद्धांत दिए थे। तापीय आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? M.N. शाह जी ने। अगला है बहुत चर्चित नाम, जिसके बारे में कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता है, जो भी इस क्षेत्र से जुड़ा है? C.V. रमन जी हैं।
सीवी रमन के बारे में कौन नहीं जानता है भाई। सीवी रमन जी ने क्या किया है, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमण प्रभाव की खोज की है। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमण प्रभाव की खोज की है। इन्होंने 1928 ईस्वी में प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधी रमण प्रभाव की खोज की है और 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया इन्होंने। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, सीवी रमन जी। और साथ में इन्होंने क्या किया है, क्रिस्टल की रचना भी की है। क्रिस्टल की संरचना पर अध्ययन पर खोज की है। क्रिस्टल की संरचना पर अध्ययन पर खोज किया है किसने, सीवी रमन जी। अगला है जेसी बोस। जेसी बोस के बारे में देखते हैं। जेसी बोस ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में हम आपको बताएं कि इन्होंने बताया कि पौधों में भी चेतना होती है, तो इसकी खोज इन्होंने किया है। क्रिस्कोग्राफ की खोज भी जेसी बोस जी ने किया है। ये भी हमारे इंडिया के रहने वाले थे। चलो दोस्तों, अभी लगभग ख़त्म हो गया। हम जो है कोशिश करते हैं कि रिवीजन कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे इटली के कितने वैज्ञानिक इटली के, जो हम एक टिप्स पर जैसे एक देखते हैं कि कौन कौन है, तो गैलीलियो, मार्कोनी और फर्मी। गैलीलियो, मार्कोनी, फर्मी टिप्स पर याद करेंगे तो ये इटली के रहने वाले हैं। कितने वैज्ञानिक, 3 वैज्ञानिकों को देखते हैं जो जनरली ज़्यादा यूज में आते हैं। गैलीलियो, मार्कोनी, फर्मी कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। जो हम जितना पढ़ें उसमें से एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना, वही है। तो ये कहाँ के हैं, जर्मनी के कितने वैज्ञानिक, इनको भी टिप्स पर देखते हैं। रांटजन, जिसको राजन कहते हैं, हम लोग जरा ही पढ़े थे। अगला आइंस्टाइन, कौन, राजन, आइंस्टीन, प्लैंक, केपलर, हाइजेन। फिर से एक बार, राजन, आइंस्टीन, प्लैंक, केपलर, हाइजेन। ये कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के। तो जर्मनी के इकट्ठे जितने हैं उनको मैंने इकट्ठा कर दिया है, याद कर लेना। ठीक है, अगला ये हमारे इंग्लैंड के जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं उनको मैंने इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से इकट्ठा करके याद हो जाएगा। तो कौन कौन है, थॉमसन, चैडविक, कैवेंडिश, डेनिस गोबर जिसको हम कहते थे अभी, और वाटसन वाट, फैराडे, डाल्टन। ठीक है, एक बार फिर से टिप्स पर देखते हैं कौन कौन है। थॉमसन, चैडविक, कैवेंडिश, डेनिस गोबर, वाटसन वाट, फैराडे, डाल्टन। याद हो गया कि नहीं, फिर से एक बार देखते हैं। थॉमसन, चैडविक, कैवेंडिश, डेनिस गोबर, वाटसन वाट, फैराडे, डाल्टन। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये इंग्लैंड के, ये सारे इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ठीक, अगला अमेरिका के कितने वैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के बहुत चर्चित वैज्ञानिक जो है 3 वैज्ञानिक हैं। नंबर 1 एडिसन, वैथे, टेलर। एडिसन, वैथे, टेलर, ये कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। एक बार फिर से, एडिसन, वैथे, टेलर कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, एडिसन, वैथे, टेलर। अगला फ्रांस के 2 वैज्ञानिकों का नाम हम जनरली टिप्स पर रखेंगे। नंबर 1 ब्रोगली बैकरेल, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, ब्रोगली बैकरेल, 2 बार इसको वीडियो देख लेंगे, याद हो जाएंगे सारे नाम। अगला हम अब चलते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया में जितने वैज्ञानिक हैं उनको देखते हैं। ठीक है, टिप्स पर तो देखते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, सीवी रमन, रामानुजन और अगला जेसी बोस, आर्यभट्ट, यज्ञ भाभा। कौन कौन है, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, सीवी रमन, रामानुजन, जेसी बोस, आर्यभट्ट, यज्ञ भाभा, सभी वैज्ञानिकों को। और दोस्तों आज बस इतना ही, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें सब चीज़ पसंद है आपकी।
थैंक यू दोस्तों।